हेलो एंड वेलकम। तो आज हम अपने लेक्चर को हमने पिछला लेक्चर डिमांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। उसके बाद डिमांड शेड्यूल, उसके बाद डिमांड कर्व पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के बारे में दो केसेस पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला केस हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास वो गुड्स होते हैं जिनकी यानी कि हम एक को छोड़ के दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक गुड को छोड़ के हम उसकी जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल मोस्टली दी जाती है। जब टी की प्राइस राइज होती है तो हम कॉफ़ी ले लेते हैं, जब कॉफ़ी की प्राइस राइज होती है तो हम टी ले लेते हैं। ठीक है, ये केस हम पढ़ेंगे आज के। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये है कि एक गुड की प्राइस राइज होती है तो हम दूसरी को फॉरगो कर देते हैं, हम दूसरी की कंजम्पशन को वो छोड़ देते हैं, टी की जगह कॉफ़ी ले लेते हैं। तो वही हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि हम केस लेते हैं प्राइस, इधर हम टी ले लेते हैं, ठीक है, प्राइस 1 प्राइस 2। हम प्राइस 1 ले लेते हैं 20, प्राइस 2 ले लेते हैं हम 30। डिमांड हम ले लेते हैं, क्वांटिटी कितनी लेते थे हम इसकी, Q1 40 और Q2 ले लेंगे हम 30। ठीक है, उसके बाद हम कॉफ़ी प्राइस 1 और प्राइस 2, इसकी प्राइस वो 20। ठीक है, क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 30 थी, 40 थी, अब क्या हो गई यहाँ पे 50 हो गई। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं, एक साइड से हमने टी को लिया है, दूसरी साइड से हमने कॉफ़ी को लिया है। जब टी की प्राइस 20 रुपये थी तब हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, 40, यानी कि 20 प्राइस पे हम 40 कंज्यूम कर रहे थे। और जब प्राइस 20 से 30 राइज हो गई तो इसकी डिमांड वो कम हो गई। और अगर कॉफ़ी का केस देखेंगे तो कॉफ़ी की जो प्राइस थी वो सेम है, कॉफ़ी 20 रुपये पे हम 40 ले रहे थे और फिर अभी भी 20 रुपये है, लेकिन अब क्वांटिटी वो इंक्रीज हो गई। यानी कि इसमें क्या है, जब एक की प्राइस राइज होती है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस इन टी, जब प्राइस की टी इंक्रीज हुई तो ये टी रखते हैं हम, तो क्वांटिटी कॉफ़ी की इंक्रीज हो गई, यानी कि क्वांटिटी हम कहाँ पे मूव कर गए, कॉफ़ी पे। और अगर हम इसी एग्जांपल को दूसरे उससे लेंगे, यानी कि जब प्राइस हम नीचे से अगर ऊपर के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब प्राइस टी की डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी कॉफ़ी की होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि एक की प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरी की क्वांटिटी डिमांडेड में वो फर्क पड़ता है, यानी कि एक की जब प्राइस बढ़ती है दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स में। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है, यानी कि एक दूसरे के बिना वो अधूरी होती है। जैसे ये मार्कर है, इसका मार्कर है और इंक और मार्कर आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल वो भी आपस में कम्प्लीमेंट्री गुड हैं, कार और टायर वो भी आपस में कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऐसी गुड्स होती हैं जिसके बिना एक काम, एक चीज काम नहीं कर सकती, यानी कि कार अगर आपके पास है, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार काम नहीं कर सकती है। आपके पास मार्कर है, अगर इसमें इंक नहीं होगी तो ये काम नहीं कर सकता। तो ये वाला भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं कार और इधर से लेते हैं
पेट्रोल, ठीक है। प्राइस 1 में ले लेंगे हम, प्राइस 1 ले लेंगे हम 5 लाख, ठीक है। प्राइस 2 ले लेंगे हम 5 लाख, ठीक है। क्वांटिटी ले लेंगे हम 100, Q1, Q2 ले लेंगे हम 80, ठीक है। पेट्रोल ले लेंगे हम P1 70, P2 प्राइस 2 कितना ले लेंगे हम 80, ठीक है। प्राइस 2 कितना ले लेंगे 80। और यहां पे कितना पेट्रोल ले रहे थे हम 100 लीटर्स, और जब प्राइस 2 हो गई तो यहां पे कितना लेने लगे हम 90, ठीक है। ये एग्जांपल। अब अगर हम यहां देखें तो यहां क्या फर्क हुआ, जब हमारी कार जो है, कार की प्राइस 5 लाख थी, तब हम 100 कारें खरीद रहे थे, यानी कि 100 डिमांड थी 100 कारों की। अब प्राइस फिर भी अभी भी 5 लाख है, लेकिन जो डिमांड थी उसकी 80 हो गई। और अगर हम यहां देखें ये किसकी वजह से हुआ, ये डिमांड किसकी वजह से कम हुई, जब हमारे पेट्रोल की प्राइस जो है वो 70 से 80 हो गई, ठीक है। यानी कि यहां पे भी सेम केस है, पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने से, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हमारे पास कार की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरी की क्वांटिटी जो है वो घट जाती है। और ऐसे रिलेशनशिप को जहां पे एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की प्राइस घटती है, इसको हम, अगर हम कंप्लीमेंट्री का बोलें तो इसका जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दो में। यानी कि यहां पे देखा हमने कार की प्राइस सेम है, बड़ी या घटी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आया। किसकी वजह से यह फर्क आया, इसके जो कंप्लीमेंट है पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने से जो है हमारी कार की क्वांटिटी में जो है फर्क आया। ऐसे हम अगर तो कार की प्राइस बढ़ जाती और पेट्रोल की प्राइस सेम रहती, यानी कि कार की प्राइस 5 से 10 लाख हो जाती, ठीक है। इससे अगर जो है पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है। यानी कि एक की प्राइस से दूसरी की जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी उसके अपोजिट में जो है दूसरी का इफेक्ट होगा। यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी जो है बढ़ेगी। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप था और कंप्लीमेंट्री गुड्स में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप था। इसमें जो है एमसीक्यूज आने का चांस है, मोस्टली जो है ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से टाइप का रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, ठीक है। सब एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की प्राइस में जो है क्या, दूसरी की क्वांटिटी में या क्या फर्क आएगा, ऐसा जैसा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आ सकता। तो हमने एमसीक्यू की उस हिसाब से पढ़ना है, हमने थ्योरेटिकली इसको उतना नहीं पढ़ना है। जैसा कि हमने अभी कंप्लीट किया इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स का केस, ठीक है। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंजेस इन डिमांड करो। यानी कि डिमांड करो में जो चेंजेस आती हैं किसकी वजह से आती हैं, कैसे आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला केस है मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, इसमें दो चेंजेस इन डिमांड करो, एक तो मूवमेंट होती है, दूसरा शिफ्ट होता है। मूवमेंट में मूवमेंट का जो केस है वो क्या होता है, डिमांड करो में ही मूवमेंट ऊपर नीचे जो है होती रहती है। और जो शिफ्ट का केस है उसमें जो है डिमांड करो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, और जो मूवमेंट है, मूवमेंट के केस में जो है मूव नहीं करता है, सिर्फ डिमांड करो के साथ ही ऊपर नीचे जाता है। यानी कि मूवमेंट के केस में हमारे पास एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, एक एक्सपेंशन दूसरा कंट्रैक्शन। और शिफ्ट के केस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मैं आपको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास है डिमांड करो,
प्राइस 1, P1 और P2, ये ठीक है, ये यहाँ, ये ठीक है, ठीक है, ये Q2, Q और Q1, ये हमारे पास है एक डिमांड करो। अगर हम इसमें देखें, जब हमारे पास प्राइस जो है P थी, ठीक है, प्राइस जो P हमारे पास थी, तो यहां हम मान लेते 5 रखते हैं, यहां पे 10 रखते हैं और यहां पे 2 रखते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 5 यानी कि प्राइस P थी, तो हमारी जो डिमांड थी वो यहां पे थी, ठीक है। अब क्या होगी यहां से, ठीक है, यहां से जो है जो ही प्राइस बढ़ी तो डिमांड करो कहां के लिए, अपवर्ड मूव कर गया। कहां के लिए मूव किया, अपवर्ड इसने मूव किया। दैट मीन्स जिस टाइम डिमांड जो है हमारी डिमांड करो पे जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि डिमांड जो है, जब हम डिमांड करो कि किस साइड मूव करते हैं, जब कि डिमांड कंट्रैक्ट होती है। यानी कि डिमांड कंट्रैक्ट कब होती है, जब हम अपवर्ड मूव करते हैं या डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। ऐसा जो है एमसीक्यूज का जो है वो एग्जाम में पूरा चांस होता है आने का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जब हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी मूवमेंट जो है कहां के लिए होती है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड राइट, और इसका जो है अपवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है। यानी कि अपवर्ड मगर लेफ्ट की तरफ, वो डाउनवर्ड मगर राइट की तरफ। यानी कि इसके जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के केसेस में ये होता है। यानी कि जब प्राइस राइज होती है तो डिमांड जो है कंट्रैक्ट हो जाती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। और जो मूवमेंट जो होती है वो किस केस में होती है, वो जो है गुड की अपनी प्राइस की वजह से होती है। मूवमेंट होती है गुड की अपनी प्राइस की वजह से। जब भी कोई चेंज आती है डिमांड में, वो मूवमेंट का केस बन जाता है। इसमें जो है बाकी कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, जो हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़े थे। ना इनकम इफेक्ट करेगा, ना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड करेगा, ना पॉपुलेशन करेगी, कोई भी टेस्ट प्रेफरेंस, बाकी कोई भी फैक्टर जो है इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ प्राइस की वजह से जब भी कोई चेंज आएगी डिमांड करू में, वो मूवमेंट होगी। वो क्या होगी, मूवमेंट होगी। यानी कि डिमांड करू में जो है वो मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से, ठीक है। ये हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड करू। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है गुड की अपनी प्राइस की वजह से जो है चेंज आती है, ना कि अदर फैक्टर्स से। और शिफ्ट के केस में क्या होता है, शिफ्ट के केस में प्राइस जो है, शिफ्ट के केस में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि प्राइस जो है चेंज नहीं होती है, प्राइस चेंज नहीं होती है, बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसमें सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम की वजह से हो सकती है, किसी और चीज की वजह से जो है वो हो सकती है। तो इसमें जो है केस बनता है हमारे पास, देखो इसमें प्राइस ऑफ ओन गुड जो है सेम रहती है, ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अदर फैक्टर्स की वजह से जो है ये होता है। यानी कि प्राइस ऑफ गुड जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, बट अदर फैक्टर्स जो है डिमांड करो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। जैसे कि यहां मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये ठीक है, डी डैश प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। ये अब जो है ये केस लेते हैं, इसमें हम इनकम का केस लेते हैं। किसका केस लेते हैं, यानी कि अदर फैक्टर किसको रखेंगे हम, इनकम को। जब इनकम जो है हमारी चेंज हो गई, यानी कि इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड जो है, हम डिमांड करो जो है वो D2, ठीक है। डिमांड करो जो है वो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगी डिमांड में, यानी कि डिमांड करो जो है शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। सेम केस अगर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो हमारी डिमांड जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, और जो ही हमें हमारी इनकम घट जाती है तो हमारी डिमांड क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी केस की वजह से जो है प्राइसेस जो है ऊपर नीचे, प्राइसेस नहीं बल्कि ये जो है डिमांड करो जो है ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता रहता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है यानी कि जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज के केस में क्या होता है, हम अपवर्ड के लिए मूव करते हैं। कहां के लिए, अपवर्ड एंड राइट, और डाउनवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है, अपवर्ड एंड राइट। यानी जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई हम अपवर्ड के लिए मूव करते हैं, अपवर्ड एंड राइट, और जब हमारी डिक्रीज हो जाती है तब क्या करते हैं हम, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है, अपवर्ड एंड राइट, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट। यानी कि इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है इंक्रीज हो गई और इनकम के घटने से डिमांड क्या है हमारी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप जो है, इसका रिलेशन क्या है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसके केस में, शिफ्ट के केस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और मोमेंट के केस में प्राइस अगर हमारी राइज हो गई, क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारी प्राइस घट गई, क्वांटिटी जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस केस में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है हमारे पास, शिफ्ट के केस में हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है और मोमेंट के केस में हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये एमसीक्यू भी एग्जाम में आ सकता है कि मोमेंट के केस में कौन सा रिलेशनशिप बनता है और शिफ्ट के केस में कौन सा रिलेशनशिप बनता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने चेंजेस इन डिमांड करो पढ़े, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट का केस लिया और कंप्लीमेंट्री गुड्स का केस लिया।